नाज़रीन आदाब, 24 अप्रैल 2024 मुताबिक 14 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से अखबारात में दिए गए अवामी माफीनामे के बारे में सवाल किया है। अदालत ने पूछा है कि क्या आपका माफीनामा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपने गुमराहकुन इश्तिहार दिया था। रामदेव से यह भी पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत से ठीक पहले अवामी माफी क्यों जारी की गई। वाज़ेह है कि पतंजलि आयुर्वेद ने 67 अखबारात में माफीनामा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि गुमराहकुन इश्तिहारात देने जैसी गलतियां मुस्तकबिल में दोबारा नहीं की जाएंगी। इस माफीनामे पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी यकीन दिलाया गया है कि अदालत और आइन के वक़ार को बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से यह सवाल करने के बाद समाअत मुलतवी कर दी। अब अगली समाअत 30 अप्रैल को बाबा रामदेव और बालकृष्ण के केस की समाअत होगी, जबकि बकिया तमाम 7 निकात की समाअत 7 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदवियात के गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA पर भी सवाल उठाए हैं और उसे अपने अंदर झांकने का मशवरा दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपोजिशन कांग्रेस के पास मुल्क के लिए ना तो कोई विजन है और ना ही कोई पॉलिसी है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया ग्रुप पर झूठे इल्जामात लगाकर उन्हें निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये सियासी ग्रुप उनकी साख को दागदार करने के लिए गलत मालूमात फैला रहा है। मुल्क की तरक्की पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनका मकसद हिंदुस्तान को तरक्की और इस्लाहात के साथ 21वीं सदी में ले जाना है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल के रोज केरला में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आईन को तब्दील करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंशूर न्याय पत्र में नौजवानों, ख्वातीन, किसानों, मजदूरों और समाजी इंसाफ पर तवज्जो दी गई है। कांग्रेस ने इस मंशूर में 25 गारंटियां दी हैं, लेकिन मोदी ख्वातीन, नौजवानों, किसानों, मजदूरों और SC, ST और अक़लियतों की फलाह बहबूद की बात नहीं समझते। उन्हें इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम नजर आता है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुताल्लिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और BRS लीडर के कविता को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिल सकी। मंगल के रोज दिल्ली आबकारी मामले से मुताल्लिक ED केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने केजरीवाल की अदालती हिरासत 7 मई तक बढ़ाने का फैसला सुनाया। केजरीवाल के साथ साथ BRS लीडर कविता और चंद्रप्रीत सिंह की अदालती हिरासत में भी 7 मई तक तौसी की गई है। तीनों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब मुल्क में कोई भी सियासी जमात किसानों की अनदेखी नहीं कर सकेगी। बड़ौद शहर के जनता वैदिक कॉलेज मैदान में विजय संकल्प रैली से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पहले मुल्क में जगह जगह धमाके होते रहते थे, जिससे लोग खौफजदा रहते थे और उनकी जानें भी जाती थी, लेकिन अब मुल्क में कहीं भी अगर तेज आवाज में पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान अपनी बेगुनाही की सफाई देता नजर आता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहादियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1977 में गुर्बत मिटाने का नारा दिया था, लेकिन अवाम को बैतुल खला और बुनियादी रिहाइश जैसी सहूलतें भी नहीं मिल सकी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज बहराइच में कहा कि जब से मुल्क में मोदी हुकूमत आई है, करप्शन करने वाले जेलों में हैं और करप्शन मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। 2014 से पहले हुकूमत स्कीमें बनाती थी, लेकिन उन्हें जमीन पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर करप्शन का खेल खेला गया। उन्होंने कहा कि हम रियासत की तमाम 80 सीटें जीत रहे हैं। ब्रजेश पाठक शहर के बोलिंग ग्राउंड के करीब बीजेपी उम्मीदवार आनंद गोंड की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रायबरेली, अमेठी समेत रियासत की तमाम 80 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। अवामी हिमायत को देखकर यह साबित हो गया है। कांग्रेस लीडर दानिश अली ने BSP पर लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की B टीम का किरदार अदा करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मायावती की क़यादत वाली पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला भी हुक्मरान पार्टी ने ही किया है। दानिश अली BSP छोड़ने के बाद कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैली में PM नरेंद्र मोदी की उन पर तनकीद उनकी मायूसी को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि यह हमला गुज़श्ता 5 सालों में ऐवान में हुकूमत को बेनकाब करने के लिए मेरे काम से उनकी मायूसी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नहीं चाहते कि मुझ जैसा रुकन पार्लियामेंट ऐवान में वापस आए, इसलिए इलेक्शन में अपनी तमाम तर ताकत मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है।
यूपी के साबिक रुकन असेंबली मरहूम मुख्तार अंसारी की मौत के तकरीबन एक माह के बाद सामने आने वाली विस्रा रिपोर्ट में सियासत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रहनुमा और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने इल्जाम लगाया है कि पूरी कार्रवाई ठीक से नहीं की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अफजाल ने कहा कि विस्रा में नाखून की जांच नहीं की गई। नाखून और बालों को जांचने से ही जहर साबित होता है। विस्रा का सही नमूना नहीं भेजा गया। काबिल जिक्र है कि मुख्तार अंसारी की विस्रा रिपोर्ट टेस्ट की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि उन्हें जहर दिया गया था। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मुस्लिम वक्फ वहद दानिश आजाद अंसारी ने आज अपने इंतखाबी प्रोग्राम से मौका निकालकर काजी शहर मेरठ ज़ैनुस साजिदीन से मुलाकात की। इस दरमियान अक़लियती समाज के नौजवानों की तकनीकी तालीम के बेहतर इंतजाम, फलाह, बहबूद और तरक्की के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की गई। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सीनेट में इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए एक बड़े इमदादी पैकेज की मंजूरी के लिए आज मंगल के रोज बहस हो रही है। इम्कानी तौर पर इसराइल, यूक्रेन और ताइवान को उनकी जंगों में भरपूर मदद देने के लिए 95 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी के लिए वोटिंग कराई जाएगी। ख्याल है कि यूक्रेन के लिए अमेरिका की तरफ से 61 अरब डॉलर की जंगी इमदाद का सवाल उस वक्त सामने आया है जब जंग ज़दा यूक्रेन को अपनी जंगी सलाहियत बरकरार रखने के लिए मजीद वसाइल की अशद जरूरत है। इस वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले तेज किए जा चुके हैं और यूक्रेन को शिकस्त से बचाने के लिए अमरीकी और मगरबी ममालिक की इमदाद कलीदी किरदार की हामिल है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ने कहा है कि ईरान जौहरी बम बनाने के करीब है, जिस पर आलमी तवानाई एजेंसी को तशवीश है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी और ईरान की जौहरी तनसीबात तक बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों की रसाई की कमी ने उसकी जौहरी सरगर्मियों के बारे में खदशात को जन्म दिया है। जर्मन खबररसां इदारे के मुताबिक राफेल ने कहा कि ईरान जौहरी बम बनाने के लिए काफी अफजूदा यूरेनियम हासिल करने से महीनों नहीं बल्कि सिर्फ हफ्तों की दूरी पर है। अमेरिका की मुतादिद यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया और फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाले तलबा के दरमियान तनाव की फजा है। मुतादिद जगह क्लासें मनसूख कर दी गई हैं जबकि मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। FP की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से शुरू हुए थे, जहां बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने जामियात के मैदानों में गजा यकजहती कैंप कायम किए और ये सिलसिला याले, MIT और दीगर यूनिवर्सिटी तक फैल गया, जिसकी वजह से क्लासेस को ऑनलाइन मुंतकिल किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में धमकियां देने और हरासा करने वाले रवैये के काफी वाकयात देखे जा रहे हैं। सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम एक नसरी नशिस्त और मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हिंदुस्तान के शायर रिजवानुल हक इलाहाबादी ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुश्ताक अहमद और क़य्यूम अहमद शरीक हुए। ख्वाजा मसीहुद्दीन के अफसानवी मजमुआ गूंगी चीख की रस्म इजरा भी इस मौके पर अमल में आई। सदर इदारा अदबी फोरम ताहिर बिलाल ने कहा कि उर्दू जबान की चाशनी दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि मगरबी ममालिक में भी उर्दू की बस्तियां आबाद होती जा रही हैं। उर्दू ने आलमी नक्शे में अपना एक बावकार और मुनफरिद मकाम बना लिया है। निजामत के फराइज मंसूर कासिमी ने अंजाम दिए। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ऑन ने पीर को नकली जौहरी जवाबी हमले की मश्क का मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई बड़े मुतादिद रॉकेट लॉन्चरों ने फायरिंग की और मसूई एटमी वारहेड्स ले जाने वाले प्रोजेक्टाइल्स ने जजीरे के हदफ को 352 किलोमीटर की हदूद में दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मश्क खास तौर पर DPR के जौहरी कुव्वत के एतमाद, बरतरी और ताकत को जाहिर करने और जौहर की कुव्वत को मेयार और मकदार दोनों में मजबूत करने के गरज से मुनक़िद की गई थी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।